कहानी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। एक समय की बात है, विजयपुर नगरी में भीमदेव नाम का एक राजा राज करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महल में राजा के सेनापति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने सेनापति के पुत्र को गोद लेने के लिए सोचा। सेनापति ने भी इस बात से प्रसन्नता पूर्वक हाँ कर दी, क्योंकि उसका पुत्र उसकी नजरों के सामने रहेगा और वो भी राजशाही ठाट बाट के साथ। एक दिन राजा के महल में एक महान ज्योतिषी का आगमन हुआ। उस ज्योतिषी ने राजा की कुंडली को देखा और बहुत ही दुख के साथ राजा को कहा, हे राजन, आपकी मृत्यु 6 वर्ष पश्चात गंगा नदी के बीचों बीच एक मगर के खाने से होगी। फिर क्या था, इस बात से राजा सहम गया और उसने अब कभी भी गंगा नदी न जाने की ठान ली। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा और रानी उस बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगे। उस बच्चे से वह बहुत प्यार करते थे। उसकी सभी ख्वाहिशों को राजा पूरा किया करता था और बालक भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। जब बालक 6 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैं अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। राजा बहुत ही खुश हुआ और वह बोला, क्यों नहीं, हम सभी आपका जन्मदिन बहुत ही जोरों शोरों से मनाएंगे। बालक ने पिता से कहा, पिता, मेरी एक इच्छा है, मैं गंगा नदी घाट पर जाकर अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। राजा घबरा गया। उसने पूरी बात याद आ गई। राजा ने अपने पुत्र को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। सभा बैठाई गई और निष्कर्ष निकाला गया कि राजा गंगा घाट तो जाएगा, परंतु नदी के बीचों बीच नहीं जाएगा। जन्मदिन आ गया। राजा ने अपने सेना की एक बड़ी टुकड़ी को लेकर चला गया। गंगा के घाट पर पहुंचकर उसका पुत्र बहुत खुश हुआ, परंतु राजा बहुत डरा हुआ था। बालक कुछ समय वहां खेला और फिर हट करने लगा। वह बोला, पिताजी, मैं गंगा नदी में आपके साथ नाव की सवारी करना चाहता हूँ। राजा ने मना कर दिया तो पुत्र जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा और उसके वफादार सेनापति ने मिलकर विचार किया और कहा कि ऐसा करते हैं। कई नावों को मंगवाया गया और फिर एक नाव पर राजा और उसका पुत्र था और राजा के चारों ओर कई नावों में तीरंदाजों और सिपाहियों को राजा की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। पानी में अंदर अच्छे अच्छे गोताखोरों को जाल के साथ भेज दिया गया। पूरी सुरक्षा के साथ राजा पानी में गया। नाव चल रही थी। सेना अपनी नजर गड़ाए हुए नदी की ओर देख रही थी। जरा सी भी हलचल पर वह ध्यान बनाए हुए थे। धीरे धीरे गंगा नदी का बीच आने लगा। राजा बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था। बालक अपने पिता के साथ खुश था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी यह इच्छा पूर्ण की। देखते देखते नदी का बीच आ गया। सभी चौकन्ने हो गए, पानी की ओर नजर गड़ाए हुए। अचानक राजा का पुत्र विशाल मगरमच्छ के रूप में बदल गया। राजा हक्का बक्का रह गया। इतने में राजा और राजा का सेनापति कुछ समझ पाता। वह मगर राजा को मुख में भर लिया और पानी में छलांग लगा दी। अचानक वह पानी में गायब हो गया। सेना व सेना के सेनापति देखते रह गए और राजा की मृत्यु हो गई, जैसे कि उसके काल में लिखा था। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने सभी की जन्म और मृत्यु निश्चित कर रखी है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इस कहानी को आगे भी शेयर कीजिएगा।